Dear students, we have learned how we can do the integration of a function that appears in the form of a product or a quotient using the substitution rule of integration. But there are certain situations where the rule of substitution fails. That's where we need to bring in another rule, which is known as integration by parts. Let us see how it works. So, as we have already agreed that we are talking about some relatively complex rules, out of which the first one was integration by substitution, and this one is integration by parts. Now, we are going to take an example of a function that appears in the form of a product. As you can see, one of the functions is 4x and the other one is this one, and we are to integrate it. Now this is the function and I have decomposed it into its two parts. पहला जो है वो हम देख सकते हैं कि linear form में है और जो दूसरा है वो cubic है. As we can see the power is 3 and here the power is 1. अब आपको पता है कि जब हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते थे तो हम एक को उसका ओरिजिनल फंक्शन कहते थे और दूसरे को उसका डेरिवेटिव कहते थे. सो दिस इज़ व्हाट वी वर डूइंग इन दैट प्रोसेस. यहाँ पर भी हम ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे इफ़ इट वर्क्स. तो आपने देखा कि x प्लस 1 रेज टू द पावर 3 जो कि हमारे पास रिलेटिवली ग्रेटर डिग्री रखता है, हमने उसको चूज़ किया और उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करके देखा ताकि हमें पता चले कि क्या वो उसके नेबर में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. तो इसकी जो डिग्री आ रही है वो 2 और हमारे पास जो दूसरा फंक्शन है वो डिग्री रखता है 1. सो इट शोज़ अस कि यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल नहीं है. अगर इनकी डिग्री सेम आ जाती और कॉफिशेंट दो थोड़ा सा डिफरेंट होता, we could have applied integration by substitution, but here the case is not the same. So this is what we can see in these lines. इन lines में यही बताया हुआ है. यही बताया गया कि n को हम डेवलप कर सकते हैं जो कि कांस्टेंट मल्टीपल होता था, बट द प्रॉब्लम लाइज इन द डिग्री ऑफ द फंक्शन, दैट इज़ डिफरेंट. सो इस केस में एक सुपीरियर अल्टरनेटिव को हम इस्तेमाल करते हैं जो इससे बेहतर अल्टरनेटिव है और वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. और इसका जो तरीकाकार है वो हम देखेंगे और इसके अंदर जो एक सर्टन फार्मूला है दैट वी विल यूज़ व्हेन इंटीग्रैंड इज़ अ प्रोडक्ट और अ क्वोशिएंट. जैसे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि इंटीग्रैंड जो है इट शुड बी अ प्रोडक्ट और अ क्वोशिएंट जो कि सम रूल या डिफरेंस रूल जैसे रूल से सॉल्व नहीं हो सकता. और वो डिफरेंशिएबल फंक्शंस होंगे दोनों जिनसे मिलकर वो टोटल फंक्शन ओवरऑल बना होगा और एक्स की टर्म्स में है और इसकी अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, दैट फेल्स. तो फिर हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूट पार्ट्स को दावत देते हैं. नाउ यू कैन सी द डेरिवेशन ऑफ दिस रूल. इसके लिए हमने इसकी डेरिवेशन भी की है. ये है वो रूल जिसे हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे. एज यू कैन सी यहाँ पर दोनों, दिस इज़ एक्चुअली दैट रूल. लेट मी रिकॉल दैट इन डिटेल. ये रूल जो पहले हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं इट इज़ द सेम रूल जो कि हमने डिफ्रेंसिएशन में किया था जिसे हम कहते थे प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट थ्योरम भी कह सकते हैं और प्रोडक्ट रूल भी कह सकते हैं. सो हम इसको यूज़ करेंगे. ये हमारे पास की स्टैंडर्ड फॉर्म है टेकिंग द इंटीग्रल. ये जो इंटीग्रल है डेफिनेटली जब हम दोनों साइड्स पे कैलकुलेट करेंगे तो ये जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है इट विल डिसअपीयर एज यू कैन सी. और यहाँ पर अलहदा अलहदा जो इंटीग्रल का ऑपरेटर है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा और उसके बाद इट विल डिसअपेयर फ्रॉम हेयर बोथ ऑफ दीज ऑपरेटर्स. हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये रह जाएगी और जो राइट हैंड साइड की टर्म्स हैं उन्हें हमने वैसे ही रहने दिया. हाउएवर मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ आपने देखा होगा बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन. इन द नेक्स्ट स्लाइड आप देखेंगे हमने शफलिंग की हुई है. हमने बोरो किया उस सिस्टम को और उसमें जो टर्म यहाँ पर थी इस अंडरलाइंड टर्म के साथ उसको शिफ्ट कर दिया इक्वालिटी की दूसरी साइड पे. दैट इज़ वाई आप देख सकते हैं उसका जो प्लस साइन था नाउ इट हैज़ बिकम नेगेटिव. और फिर हमने इनको इस तरह लिख लिया कि जो अंडरलाइन टर्म है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया और जो राइट हैंड साइड है उसको हमने इधर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया. सो देर इज़ नो चेंज ऑफ साइन बिकॉज देर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड. Now, this is the thing that we can use to, apply the rule of integration by parts. So, ये वो rule है जिसे हमने box में बंद किया हुआ है and one needs to remember this in order to be able to apply this. So, हम इसको आगे लेके चलेंगे formula को.
आप देख रहे हैं हमने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल को चुना है एंड दैट इज़ देयर विच वी ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेड, जहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन फेल हो गई थी। नाउ द हैक इज़ के जो स्मॉलर फंक्शन है उसे हम एज ऑफ एक्स कह दें, और जो ग्रेटर फंक्शन है उसे हम या मोर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है उसे हम जी बार ऑफ एक्स कह दें। यहाँ पर जो सिंपलर फंक्शन था वो 4x था, और जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था वो था x प्लस वन होल क्यूब। नाउ एच ऑफ एक्स एंड जी बार ऑफ एक्स, ये आप देख रहे हैं, और हमने इसको लेबल कर लिया ताकि समझने में आसानी हो। और अब उसके बाद इन दो टर्म्स को हम फर्दर टर्म्स डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला है, उसके अंदर 4 टर्म्स हैं। यहाँ पर हमारे पास चारों की चार अवेलेबल नहीं है। यू विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड कि हम उन्हें कैसे डेवलप करते हैं। वो फॉर्मूला को मैंने एक दफ़ा लिखा ये देखने के लिए कि मेरे पास कौन सी टर्म्स हैं और कौन सी नहीं है। वंस आई हैव डन दिस, तो मुझे पता चला कि एच ऑफ एक्स भी गिवन है और जी बार ऑफ एक्स भी गिवन है। लेकिन जी एक्स जो है, जो ओरिजिनल फंक्शन है जी बार एक्स का, दैट इज़ नॉट गिवन इन आवर गिवन इंफॉर्मेशन। सो मिसिंग कहेंगे हम इसे। एच ऑफ एक्स अवेलेबल है और जी ऑफ एक्स अगेन हम उसी चीज़ को रिपीट करें, मिसिंग है, और एच बार ऑफ एक्स भी मिसिंग है। सो ब्रॉडली स्पीकिंग दो चीज़ें मिसिंग हैं, एक जी ऑफ एक्स और दूसरा एच बार ऑफ एक्स। कहाँ से मिसिंग है? इस फार्मूले में से, क्योंकि फार्मूले में हमने वैल्यूज़ लगानी है और हमें चार की चार वैल्यूज़ चाहिए। दैट इज़ जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, उनके ओरिजिनल फंक्शंस और साथ साथ उनके डेरिवेटिव। सो हमें जो गिवन डेटा से हमने एक्सट्रैक्ट की निकाली टर्म्स वो हैं ये। एच ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू ये थी, हमने अज्यूम किया था जी बार ऑफ एक्स ये है। सो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास एच बार एक्स आ जाएगा, और अगर मैं इसका इंटीग्रल लूँगा तो वो जी एक्स बन जाएगा। सो दैट इज़ द सिंपल थिंग आई विल डू, ताकि बाकी दो टर्म्स भी डेवलप हो जाएँ। सो आपने देखा इस टेबल में हमने ये किया कि जी एक्स और एच बार एक्स निकालने के लिए डेरिवेटिव लिया हमने इस साइड पे। फॉर एग्जांपल एच एक्स का हमने डेरिवेटिव लिया तो एच बार एक्स मिल गया हमें, और जी बार एक्स का हमने इंटीग्रल कैलकुलेट किया तो जी एक्स मिल गया हमें। एंड दीज वर द टू मिसिंग टर्म्स जो कि अब हम प्लग इन करेंगे इन द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपके सामने है, ये है एच एक्स, ये अंडरलाइन किया हमने जी बार एक्स को, और ये मुख्तलिफ तरीके से हाईलाइट किया हुआ है फंक्शंस को, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि विच फंक्शंस आर वी टॉकिंग अबाउट। ये फंक्शन वैसे ही है, ये भी मैं आपकी सहूलत के लिए इन्हें लेबल कर देता हूँ, राइट। सो ये आपकी मदद करेंगे एरोज, आपको पता चलेगा कौन सी टर्म कहाँ पर है। ओके, सो आगे जो फर्दर है आप इजीली कर सकते हैं अपने बेसिक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के नॉलेज से। ये सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल अलजबरा, एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट कि आप इसे इजीली हैंडल कर लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ जो तवज्जो तलब है वो ये है कि आप देख रहे हैं C1 यहाँ पर, और यहाँ पर भी C1 थे, और C2 यहाँ पर जनरेट हुआ। तो ये C1 जो है, एक फंक्शन की जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उससे C1 जनरेट होगा, मिसाल के तौर पे पहला फंक्शन, और जब हम दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे तो उससे C2 जनरेट होगा, क्योंकि एक फंक्शन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और होगी और दूसरे में कुछ और होगी। सो एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के दोनों जो वर्जन्स हम इस्तेमाल करेंगे, उससे एक में C1 और दूसरे में C2 जनरेट होगा। सो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट दैट। और आप देख रहे हैं कि C3 तक भी बात गई है, एंड यू मस्ट नॉट बी वरीड अबाउट दैट, क्योंकि इसका तरीकाकार ये होता है कि हम जितने भी सीज होते हैं उन्हें इकट्ठा करके एक सी बना देते हैं, दैट इज़ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि जितने भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो हैं ये सारे कांस्टेंट, उनकी नेचर कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं। सो हम इन्हें इकट्ठा करके एक कांस्टेंट का नाम देंगे एट द एंड, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, ताकि ढेर सारे कांस्टेंट्स हमारे एक्सप्रेशन को कम्प्लेक्स ना कर दें। सो आप देख रहे हैं कि येट अनदर कांस्टेंट की एक हमने लेबलिंग की है, उससे पता चल रहा है कि C2 और C3 को जमा करेंगे, दो कांस्टेंट को जमा करेंगे तो जवाब आखिरकार एक और कांस्टेंट ही आएगा। सो दिस इज़ हाउ द फाइनल रिजल्ट इज़ ऑब्टेन्ड, एंड यू मस्ट नॉट बी वरीड अबाउट दीज स्टेप्स, क्योंकि ये आप सिंपल कर सकते हैं आसानी के साथ यूजिंग योर बेसिक नॉलेज ऑफ अलजबरा। ये मैं आपके लिए एडिशनल मटेरियल रख रहा हूँ, अगर आपने वेरिफिकेशन करनी हो तो आप ये कर सकते हैं। इसमें सारे स्टेप्स डिटेल से किए हुए हैं, और इसके बैकग्राउंड में वही चीज़ है जो कि हम हमेशा से करते आए हैं कि इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगी डेरिवेटिव के साथ, तो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन जो होगा वो रीस्टोर हो जाएगा। सो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या आप देख रहे हैं ओरिजिनल फंक्शन और ओरिजिनल फंक्शन रीस्टोर हो गया। सो इन दिस वे वी कैन डू द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एंड ऑल्सो if you want to verify your answer, you can do that using this last slide. Thank you.